तो हमें तो अपनों ने लूटा, ये बात कांग्रेस के मौजूदा हाल पर पूरी तरह फिट लगती है। मिशन 11 के लिए कांग्रेसी गांव गांव घर घर जाकर महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी की फॉर्म भरवा रही है, माहौल बनवा रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के कुछ अपने नेता विरोधियों को पार्टी को घेरने का मौका दे रहे हैं। अरुण सिसोदिया, आपको याद होंगे, पिछले दिनों उन्होंने एक पत्र लिखा था, हड़कंप बचा। अब फिर से उन्होंने एक लेटर बम फोड़ा है और कुछ ऐसा ही किया। इस बार अरुण ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर फिर एक्शन की मांग की। तो सरगुजा में कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के खिलाफ विरोध का झंडा और बुलंद हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनाव से पहले अब दोहरी चुनौती सामने आ चुकी है। देखिए रिपोर्ट। इस तस्वीर को देखने के बाद बिलासपुर में कांग्रेस को जरूर राहत मिली होगी। 3 दिन के आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने जूस पिलाकर जगदीश कौशिक का अनशन खत्म कराया। दरअसल जगदीश कौशिक बिलासपुर में देवेंद्र यादव की टिकट का विरोध कर रहे थे। अनशन तोड़ने के बाद जगदीश ने IBC 24 से कहा कि उन्हें भरोसा है कि पार्टी उनके साथ न्याय जरूर करेगी। अब यहां पर जगदीश कौशिक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने यहां पर जूस पिलाया है उनको, जिसके बाद अब उनका अनशन जो है वो स्थगित हो गया है। सीधे बात करते हैं जगदीश जी, 3 दिन का समय, 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, मांगे आपकी वहीं थी, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है जिसके बाद आज आपने अपना जो आंदोलन है वो स्थगित किया है? मुझे पूरा भरोसा है पार्टी आलाकमान मेरे साथ न्याय करेगी। भैया विजय केशरवानी जी, जिलाध्यक्ष जी से अभी मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि पार्टी के आला नेताओं से इस बात की सूचना दे दी गई है, जानकारी है उनको। आगामी CEC की बैठक में नामों पर पुनर्विचार भी होगा और बिलासपुर लोकसभा में जो नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से है, उससे पहले ही पार्टी तुम्हारे साथ न्याय करेगी। इसी आश्वासन के साथ मैंने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। आपको भरोसा है पार्टी आपके साथ न्याय करेगी, आपके साथ न्याय होगा? बिल्कुल, ये परिवार है। अनशन भी महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग है और हम सब कांग्रेस के सिपाही है। मुझे पूरा भरोसा है पार्टी आलाकमान मेरे साथ न्याय करेगी। जिलाध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो चरितार्थ भी होगा और हम सब एक परिवार है। हम पार्टी के अंदर आपस में चाहे जैसे भी सहमति और असहमति रखें, परंतु कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। यानी जगदीश ने साफ कर दिया कि उन्होंने पार्टी नेताओं के आश्वासन के बाद अनशन खत्म किया, लेकिन अपनी मांग पर अब भी वो अडिग हैं। जगदीश के अनशन तोड़ने के बाद बिलासपुर प्रत्याशी देवेंद्र यादव और कांग्रेस ने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने एक बार फिर से अपनी पार्टी के आला नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने PCC चीफ दीपक बैज के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। साथ ही पूर्व CM भूपेश बघेल के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पत्र में जिक्र किया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण सिंह सिसोदिया इन दिनों काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने संगठन को 2 पत्र लिखे हैं और 2 पत्र लिखने के बाद संगठन के अंदर भूचाल सा आ चुका है। तीसरे पत्र की भी तैयारी है। क्या है पूरा मामला, सिसोदिया से जानते हैं। लेकिन अपने ही संगठन के खिलाफ मोर्चा खोलना आसान बात नहीं है। क्यों ये नौबत आई और किस लिए वे आगे आकर के ये सारी चीजें कर रहे हैं? सिसोदिया जी, अपने ही संगठन में आप मोर्चा खोल रहे, क्या कारण है इसमें? देखिए, पिछले 15 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हम सब ने मिलकर मेहनत की, पसीना बहाया, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार लाए और सरकार आने के बाद पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए, उनकी महत्व को बिल्कुल जीरो करते हुए कुछ लोगों ने संगठन पे कब्जा जमा लिया। मेरी लड़ाई यह है कि कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान मिलना चाहिए, पर सम्मान की जगह कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह के अपमानित किया जा रहा है। बहुत निंदनीय है कि एक वरिष्ठ और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे शब्दों का, छोटे शब्दों का प्रयोग कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मन पे प्रभाव डालता है। आपने भूपेश बघेल जैसे कद्दावर नेता पर सीधा आरोप लगाया है, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं न कहीं ये आपको नुकसान देगा? देखिए, मैं एक सैनिक हूँ और ऊपर से क्षत्रिय हूँ। ये दोनों ऐसी कौम होती है जो कि युद्ध में या लड़ाई में जब निकल जाती है तो परिणाम उसके मन में पहले से पता होता है और वो युद्ध करने तभी जाता है जब उसे जीत भी दिख रही होती है। मेरी जो लड़ाई है, सैद्धांतिक लड़ाई है और संगठन के भीतर की लड़ाई रही। मैंने जो पत्र भी लिखा, मैंने भूपेश बघेल जी पे कोई सीधा आरोप नहीं लगाया था, मैंने भूपेश बघेल जी का नाम भी नहीं लिया था।
मैंने जो आरोप या जो मैंने शिकायत की थी, उस शिकायत में यह था कि 5 करोड़ 89 लाख रुपए का एक ऐसी कंपनी को बिना टेंडर के पैसे दे दिए गए जो कि संगठन का और कार्यकर्ताओं का पैसा था, जिसमें कि 1 करोड़ 12 लाख रुपए तो सदस्यता का और डोनेशन का पैसा जो पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं ने जिस समय संगठन के चुनाव चल रहे थे उस समय जमा किए थे, उन पैसों का भी हिसाब की बात है कि एक एक कार्यकर्ता किसी के पास 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 1000, 2000, 5000 रुपए लाके संगठन को जमा करता है और उस संगठन में से मनमाने तरीके से कुछ लोग उस पे काबिज होकर और उसके ऊपर दुरुपयोग कर रहे थे, तो मैंने वो आवाज उठाई। उसके बाद दूसरा प्रकरण, उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहा, तो स्वाभाविक है कि जवाब तो देना पड़ेगा और जवाब कोषाध्यक्ष दे रहे हैं, बघेल जी दे रहे हैं, और उनके अगर गलत चीज कही जाएगी कार्यकर्ताओं को या स्लीपर सेल कहा जाएगा तो हर कार्यकर्ता जवाब देने को तैयार है। चुनाव से पहले सिसोदिया के लेटर बम ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी। अरुण सिसोदिया लगातार राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वैसे राजनांदगांव के साथ साथ सरगुजा में भी कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध जारी है। सूरजपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। कुल मिलाकर 2023 में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को भुलाकर 24 के दंगल में उतरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी है। पार्टी को चुनावी मैदान में बीजेपी से मुकाबला करने से पहले अपनों को समझाना है, उन्हें साधना है। इस चुनौती से वो कैसे पार पाती है, ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।